हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ रोड मैप के बारे में कि आप जब भी देखते हैं कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स रहते हैं, आप यहाँ पे ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, इवन एआई बेस्ड भी आप यहाँ पर एसईओ कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर रैंक नहीं हो रहा है आपका वेबसाइट और इवन कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे करना क्या है। तो ये वीडियो इसी के लिए है। आज हम इस पूरे रोड मैप में आपको बताएंगे कि आपको पहले क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है। मतलब पूरा, अगर मैं छोटी बात में बोलूँ तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि आपको पहले अपनी वेबसाइट में एसईओ करने के लिए पहले स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। गैस, लिटरली ये एसईओ रोड मैप आपकी एसईओ जर्नी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिंपल कर देगा। तो आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना माइंड सेट, यहाँ पे गोल को सेट करना है कि आपका गोल क्या है। कि आपको यहाँ पे ट्रैफिक चाहिए, आपको लीड चाहिए, कि सेल्स चाहिए, और आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि जिससे आपकी जो ट्रैफिक है, आपको जो रिलीवेंट क्लिक मिले, वो आए। यहाँ पर आपको क्या करना है, टारगेट को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिफाइन करना है। टारगेट को डिफाइन करो एज, लोकेशन, जेंडर बेस पर, या फिर जो भी आपको यहाँ पर लैंग्वेज, अगर कुछ भी समझ में आता है, हिंदी, इंग्लिश, किस भी तरह की लैंग्वेज में या इंग्लिश में आप यहाँ पर अपना कंटेंट बना रहे हैं, उसके ऊपर डालो। इंटेंट दिखाओ यहाँ पर, जैसे बाय, लर्न, कंपेयर, नाउ, या जिस तरह से आप देखते हैं ना, किसी कोई भी मोबाइल फ़ोन के लिए, किसी भी डेस्कटॉप के लिए, किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों लिखे होते हैं। देन वहाँ पर एक सीटी होता है कि आप साइन अप करो, साइन इन करो, या बाय करो, या लर्न करो, या फिर गेट नाउ करो। लाइक जहाँ पे आप ब्रोशर डाउनलोड कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप किसी तरह के ऐप वगैरह में लिए करते हैं, तो वहाँ पे साइन इन, साइन अप का ऑप्शन रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो गोल है ना, वो क्लियर रहना चाहिए। केपीआई सेट करो, ऑर्गेनिक सेशन, कीवर्ड, रैंकिंग, लीड्स, मंथली जन, जो भी आपके कन्वर्जन वगैरह आ रहे हैं, उसको आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो क्या किया, जो भी आपने यहाँ पे कीवर्ड डाले या कंटेंट बनाया, किसी भी तरह के आपने अपने जो गोल है उसको सेट किया, देन आप उस पे देखेंगे कि ऑर्गेनिक सेशन कितने हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कीवर्ड के थ्रू, माफ कीजिएगा, ऑर्गेनिकली कितना ट्रैफिक आ रहा है कीवर्ड के थ्रू, जो भी यहाँ पर कीवर्ड रैंक हुए हैं, या फिर जो आपने कीवर्ड यहाँ पर ऑप्टिमाइज किए थे, अब वो रैंक हुए कि नहीं हुए। अगर रैंक नहीं हुए तो क्या इश्यूज आ रहा है, क्या कंपटीशन हाई है या लो है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर चेक करनी है। क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अपना गोल जो है वो कंप्लीट कर लो यहाँ पे, कि आपके जो भी टारगेट है वो आपको क्या करना है, साइन इन कराना है, बाय नाउ कराना है, या आपको किसी तरह का सब्सक्राइबर लेके आने हैं, या फिर आपके जो पेड कैंपेन्स, या जो भी आपका पेड है या ऑर्गेनिक है, या आपको यहाँ पे नंबर्स ऑफ कस्टमर का लिस्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देन केपीआई को सेट कर लो कि आपके ऑर्गेनिक सेशन कितने होने चाहिए, कीवर्ड्स की रैंकिंग क्या हो रही है, लीड्स कितने पर मंथ आ रही है, कन्वर्जन रेट यहाँ पर क्या रहा। देन अगर मैं स्टार्ट करूँ पहले नंबर से, तो आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक करनी है। आपको डोमेन एंड होस्टिंग, जो आपकी डोमेन और होस्टिंग है, डोमेन कैसे चूज करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है, बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि डोमेन और होस्टिंग आपकी सर्विसेज के बेस पे रहती है। आप ई कॉमर्स ले रहे हो, या फिर आप किस तरह का प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपको कोई ना कोई यहाँ पर नेम अलग रहता है, डोमेन अलग रहता है। आपका कंपनी का नाम अलग हो सकता है और डोमेन अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखने का कि कंपनी के नाम के अंदर ही आपका डोमेन आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो वो उस सर्विस बेस पे या फिर इंस्टीट्यूट बेस पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकता है xyz.com पे, बट जिस तरह से वो अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है, वो उसको ही यहाँ पर डोमेन ले, abc.com भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कनेक्ट होने चाहिए। होस्टिंग, होस्टिंग ज़्यादा फास्ट हो, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह रहे आपके पास। और होस्टिंग जो है, आप जैसे अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप वर्डप्रेस वाली होस्टिंग ले लें। आप ज़्यादातर यहाँ पर जो ये रहती है ना, कॉमन होस्टिंग्स रहती है, वो ना लें, शेयर होस्टिंग ना लें। एक अच्छे से क्लाउड होस्टिंग वगैरह आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट काफ़ी फास्ट चलेगी। सीएमएस सिलेक्शन, सीएमएस सिलेक्शन मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कि आप किसमें अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। आप वर्डप्रेस के लिए रिकमेंड कर रहे हो, या फिर एक कोडिंग के लिए रिकमेंड कर रहे हो। तो आपका जो कस्टम, जो कंटेंट मैनेजमेंट है, किस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट को ऐड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट पे, कंटेंट पर्टिकुलरली अच्छे से होना चाहिए, ओवरलैप ना हो। मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से दिखे, जो आप यहाँ पे सर्विस या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसके बारे में वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर देती हो। मोबाइल फ्रेंडली, आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, या कहें कि डिवाइस फ्रेंडली होना चाहिए, लैपटॉप,
डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, किसी तरह के ब्राउज़र में, किसी भी पुराने मोबाइल के आईओएस टाइप में या एंड्रॉयड टाइप में आपकी वेबसाइट यहाँ पे चलना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये ना हो कि आपकी वेबसाइट लोडिंग में टाइम ले रही है या फिर इमेज वगैरह यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। बेसिक पेज रेडी कर लो यहाँ पे, होम पेज, अबाउट अस, प्राइवेसी, सर्विस पेज या प्रोडक्ट पेज। तो क्या रहता है कि कई बार मैंने देखा होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए 1-2 पेज बना लेते हैं, करेक्ट? ना जर्नी होती है, ना यहाँ पर उनकी एक एक्चुअल डिसाइड कर रहे होते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ऐसे कोई ही बाय करेगा या कोई ही इसको यहाँ पे साइन इन या साइन अप करेगा। तो यही है कि आप एक बेसिक चीज़ें यहाँ पे रखो कि होम रहा जहाँ पर आप थोड़ी बहुत अपनी जर्नी और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। अबाउट अस में आप अपने बारे में बताएँ, प्रोडक्ट के बारे में ना बताएँ। कॉन्टैक्ट यही है कि आपका कोई भी तरह का इश्यू आता है, आप किस तरह से यहाँ पे जो है आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, किस तरह से आप यहाँ पर मेल के थ्रू, फ़ोन नंबर के थ्रू या टोल फ्री के थ्रू आप यहाँ पे बात कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट की इंक्वायरी ले सकते हैं। तो इस तरह से कंटेंट वगैरह आप कॉन्टैक्ट वगैरह आप यहाँ पर बनाएँगे। प्राइवेसी सर्विस पेज, प्रोडक्ट पेज यहाँ पर ऐड करें जिससे आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को पता चले और जो एक लायबिलिटी है, एक जो ब्रांड है वो यहाँ पर क्रिएट हो। देन आप देखेंगे आउटपुट, वेबसाइट दैट लोड्स 3F एचटीटीपीएस मोबाइल स्पीड। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एचटीटीपीएस हो और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मोबाइल रिस्पॉन्सिव रहे और जो अच्छे से यहाँ पे लोड हो सके, अच्छे से यहाँ पर हर एक तरह के ऑप्शन में यहाँ पे ओपन हो सके। टेक्निकल एसईओ ये फाउंडेशन होता है। आप इसको अगर यहाँ पर समझ जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। आपको क्रोलेबिलिटी आनी चाहिए, जहाँ पर आपकी रोबोट.txt की फाइल अच्छे से हो, वो आप चेक कर लें। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पेज को क्रोलेबल बनाना है, उसके लिए आपको साइट मैप वगैरह सबमिट करने होंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल वगैरह पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर की हुई है। इंडेक्सिबिलिटी, क्रूशियल पेज इंडेक्स्ड हो, जैसे गूगल सर्च कंसोल ऐड करो जैसे, तो कैसे करते हैं, किस तरह से गूगल सर्च कंसोल आपको आना चाहिए, गूगल सर्च कंसोल में आपको क्या-क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूँगा। साइट मैप, एक्सएमएल साइट मैप बना के आप सर्च कंसोल में सबमिट कर दो। तो साइट मैप यही रहता है कि एक तरह का ऑप्शन मिलते हैं, एक तरह के आपके जो स्क्रॉल कराने के लिए हेल्प करते हैं कि जहाँ पर आपके जितने पेजेस हैं, उन पेजेस के जो मेन पेज है, उसके अंदर जैसे आप सपोज़ करो आप प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट रहेंगे उसका एक ही साइट मैप होता है। पेजेस है, उसके अंदर कितने सारे पेजेस है, उसका एक ही साइट मैप होता है। तो आपके पास सबमिट किए तो जितने भी पेजेस हैं, जितनी भी सर्विसेज़ हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं, वो क्रोल होते रहेंगे जब भी आप कुछ भी यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो आपके साइट मैप वगैरह यहाँ पर अच्छे से होने चाहिए। साइट की स्पीड, आपका जो वेबसाइट है वो अच्छे से ओपन हो, जो मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो आप उसके लिए इमेज कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, सीडीएन यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स वगैरह, पेज स्पीड वगैरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हुई है। तो यही है कि आपको पहले अपने जो दूसरे नंबर पे अपने टेक्निकल एसईओ पे ज़्यादा ध्यान देना है, जहाँ पर आप इंडेक्सिबिलिटी करो, आपकी वेबसाइट क्रॉल होनी चाहिए, साइड स्पीड होना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पर रहे, बेसिक स्कीमा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, आपकी सर्विसेज के बेस पे या फिर प्रोडक्ट के बेस में, जहाँ पर आप आर्टिकल के लिए अपने नॉर्मली आप अबाउट अस में ऑप्शन दे सकते हो। अगर आप किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उनकी रेटिंग वगैरह आप दे सकते हैं। अगर होटल वगैरह चला रहे हैं तो आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, अपने होटल्स को नियर बाय के ऑप्शंस यहाँ पर रिव्यू वगैरह के साथ दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ती है। देन एचटीटीपीएस कोनिकल टैग्स आपको यहाँ पर ध्यान देने होंगे। 301 डायरेक्ट का यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा। मोबाइल यूजिबिलिटी एरर के लिए आपको सर्च कंसोल से फिक्स करना पड़ेगा, या फिर जैसे बहुत सारी इमेजेस ओवरलैप हो जाती है तो उसको आपको यहाँ पर टेक्निकली वेबसाइट के ऊपर रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। टूल क्या यूज़ हो जाएँगे? गूगल सर्च कंसोल, गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, जीटी मैट्रिक्स, स्क्रीम फ्रॉग और लाइट हाउस आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा। आप ये सारे टूल यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। देन आपका आउटपुट क्या रहेगा? टेक्निकल एरर मिनिमम होते हैं। साइट फा जो आपकी वेबसाइट है वो अगर फास्ट होगी तो क्रोलेबल भी एकदम हो जाएगी, मतलब क्रोल भी हो जाएगा एकदम। देन आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। जब आप पहले सब चीज़ें कर लेंगे ना कि आपका गोल हो गया यहाँ पे डिसाइड, आपकी वेबसाइट होगी, तो अब आप यहाँ पे अपने जो कीवर्ड है ना, उसको रिसर्च करना स्टार्ट करो कि आपके कीवर्ड क्या है। जैसे सीड टॉपिक लिस्ट, जैसे अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में टॉपिक लिखो, ठीक है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट 2025, इज़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ गुड करियर अपॉर्च्युनिटी। तो इस तरह के ऑप्शंस आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा। जैसे सीपीयू गेमिंग वगैरह के लिए कि डिड आई नीड अ गेमिंग सीपीयू व्हाइल आई एम डूइंग बीटेक और समथिंग लाइक दैट, इज़ कोडिंग नीड अ जीपीयू लैपटॉप। इस तरह के जो ऑप्शंस रहते हैं कि
जहाँ पे आप चीज़ें सर्च कर रहे हैं कि क्या मेरे को एक जीपीयू बेस्ड यहाँ पर लैपटॉप लेना चाहिए कोड करने के लिए या कोड सीखने के लिए, करेक्ट? तो इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं। सीड टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है अपनी सर्विसेज, प्रोडक्ट और टॉपिक से रिलेटेड। सर्च इंटेंट समझो लाइक इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शनल की नेविगेशनल, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशनल, जब आप किसी को अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि लाइक हमारा प्रोडक्ट ये है। देन ट्रांजैक्शनल, जहाँ पर आप डायरेक्टली बाय का ऑप्शन देते हैं, आप वहाँ पे बाय i7 लैपटॉप, लैपटॉप अंडर 50,000, इस तरह के आप ऑप्शन यहाँ पे चूज करते हैं। नेविगेशन, जहाँ पर आपकी डायरेक्टली वेबसाइट यहाँ पे सर्च हो रही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपना कॉम्पिटिटर बनाना है, अपना अपना ब्रांड बनाना है। लाइक कॉम्पिटिटर्स भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कीवर्ड टूल्स आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर, एचआरएफएस, एसईएम रश, यूबर सजेस्ट वगैरह, आंसर द पब्लिक वगैरह भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। कीवर्ड प्लानर से आप यहाँ पर अपने कीवर्ड देख सकते हैं। एचआरएफएस और एसईएम रश से आप कीवर्ड भी देख सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर का भी यहाँ पर यूआरएल वगैरह ऐड करके उनके जो जहाँ पर जिस जिस पर्टिकुलर कीवर्ड से वो रैंक पे हैं, उनकी रैंकिंग पोजीशन, वो पर्टिकुलर कीवर्ड में कितना वॉल्यूम सर्च हो रहा है, उनका डीए कितना है, पीए कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आंसर द पब्लिक क्या करता है? आंसर द पब्लिक आपको सी टॉपिक्स देता है। जैसे मैंने सीपीयू डाला, तो सीपीयू से रिलेटेड क्या क्या क्वेरी सर्च हो रही है, वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। वो सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, देन आप यहाँ पे कीवर्ड प्लानर या एचआरएफएस टूल्स पे आप ट्राई करें, उनको पेस्ट करेंगे, उनका मंथली सर्चेज वगैरह आप यहाँ पे चेक करेंगे और उसके ऊपर कंटेंट लिख के उसको लाइक कर देंगे। देन आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड 70% यहाँ पर फोकस देना है। लाइक क्योंकि लॉन्ग टेल जो कीवर्ड होते हैं, उनका जो कंपटीशन है वो लो होता है और हाई इंटेंट होता है। जैसे गेमिंग लैपटॉप, देखोगे गेमिंग लैपटॉप एक ब्रॉड हो गया, राइट? गेमिंग लैपटॉप इन बैंगलोर, गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000, गेमिंग लैपटॉप फॉर गेमिंग लाइक फॉर वीडियो एडिटिंग एज वेल। तो इस तरह से अब जब भी आप लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करते हैं, तो उनका जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है, इंटेंट जो है वो हाई हो जाता है और कंपटीशन यहाँ पे लो हो जाता है। कीवर्ड्स मैप करना सीखे, हर पेज के लिए एक प्राइमरी, 3 से 5 सेकेंडरी कीवर्ड जरूर असाइन करो। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरा एक ये प्राइमरी हो गया, तो मैं इसके अंदर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके अंदर मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो वो बैंगलोर हो, दिल्ली हो, पूना हो, इंडिया बेस हो, वो मेरे ऊपर है कि मैं उसको कैसे ऐड ऑन करता हूँ। करेक्ट। आउटपुट जैसे क्या बनाना है, कीवर्ड का लिस्ट और वॉल्यूम, डिफिकल्टी, इंटेंट भी आप यहाँ पे जरूर लिख के रखो, उनको ट्रैक करते रहो कि किस तरह का एक, अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर है, तो मैं मैनुअली चेक करूंगा कि किस तरह के कॉम्पिटिटर है, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस तरह के मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाले हुए मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। देन उस बेस पे मैं यहाँ पर अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है अपना जो कीवर्ड रिसर्च है उसको करना है, जब आपकी वेबसाइट का गोल सेट हो, वेबसाइट का प्लेटफॉर्म चेक हो, जहाँ पर आप अच्छे से मोबाइल फ्रेंडली और अच्छे से होस्टिंग वगैरह चूज करेंगे, टेक्निकल एसईओ अच्छे से किया हो, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करने के बाद आपकी स्पीड, आपका एचटीटीपीएस, देयर इज नथिंग बी लाइक अ कॉनिकल टेक्स्ट, और कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट नहीं, और अच्छे से आपने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च किया और ऑप्टिमाइज किया। देन अब आपको ऑन पेज पे आना है, जहां पर आप इसको, अब जो भी आपने कीवर्ड चूज किए, जो भी आपने टाइटल और मेटा टैग डाला, अब उसको आपको 100% यहाँ पे क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। टाइटल टैग्स जो आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड के साथ आप इसको 60 कैरेक्टर के अंदर रख सकते हो। चाहो तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, तो मैं इसी को ऐसा टाइटल भी डाल सकता हूँ और इसी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल सकता हूँ। करेक्ट। अगर सपोज करो मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, तो मैं, ये मेरा मेन कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन बैंगलोर को ऐसे टाइटल डाल सकता हूँ। ठीक है, या लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आर यू फाइंड आउट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, इस तरह से मैं उसको डालूंगा। ठीक है, बट ध्यान ये रहे कि 60 कैरेक्टर्स के अंदर होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन क्लिक वर्दी 120 टू 155 कैरेक्टर्स के बीच में, जिसमें आप अपना मेन कीवर्ड भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यही रहेगा कि डू यू वांट, आर यू लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, और यू वांट टू स्विच योर करियर इन डिजिटल विद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज करूँगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ट्राई करनी है कि आपका जो मेन कंटेंट है, या मेन जो आपका कीवर्ड है, वो आपके मीडिया डिस्क्रिप्शन के अंदर रहना चाहिए। यूआरएल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, शॉर्ट, रिलायबल, कीवर्ड इंक्लूडेड, H1, H2, H3,
सब टॉपिक्स होने चाहिए आपके वेबसाइट के लिए भी और आपके बैकएंड में भी। कंटेंट यूजर फर्स्ट ओरिजिनल 800 टू 200 वर्ड डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक यूज एलएसआई टर्म। तो आपको यहाँ पे यूजर फर्स्ट ओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे बनाने हैं। 800 से 2000 की वर्ड के अंदर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीजें आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बता रही हो, ठीक है। और ज्यादा जो हमने बोला ना, एक जो फ्रंट एंड रहता है जो हम लोग देखते हैं वो इतना ओवरलैप ना हो। इसी के लिए 800 टू 2000 या 1500 या 700 इतना सारा ठीक रहता है जो आपकी सर्विस को भी अच्छे से बता सके। इमेजेस ऑल टेक्स्ट विद कीवर्ड्स कंप्रेस इमेजेस आपको यूज करनी है। इंटरनल लिंक यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, एक दूसरे को आप लॉजिकली लिंक करो, ठीक है। जैसे कोई भी अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग बनाना है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट, तो आपने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, देन लर्न दिस वन और कॉन्टैक्ट अस, तो वो लिंक हो गए, राइट। अगर आपके पास अलग अलग कोर्सेज है एसईओ से रिलेटेड, अगर आपके पास कोर्सेज है तो आप एसईओ से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर ब्लॉग लिखेंगे, देन ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर सीपीयू की बात करो, राइजन वर्सेस i7, और आप दोनों चीजें सेल कर रहे हो, तो यू वांट टू book i7, take the link. If you want to Ryzen 1 version, take this link. Okay, so इस तरह से वो अटैच होने चाहिए स्मार्टली यहाँ पे, ठीक है। देन स्कीमा पेज टाइप के हिसाब से स्ट्रक्चर डेटा ऐड करो। तो अगर आपका पास लोकल है तो आप अपने बुक नाउ वगैरह चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप टेक्निकल SEO.com जो मैंने बताया हुआ है वेबसाइट, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रैंक मैथ यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी वो वहाँ पर ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ईच पेज शुड बी ऑप्टिमाइज फॉर टारगेट कीवर्ड्स एंड यूजर इंटेंट। तो आपने अच्छे से उसको ऑप्टिमाइज किया हो, हर पेज पर आप अपने कीवर्ड्स डालें और अलग अलग कीवर्ड डालें। मेन कीवर्ड्स को आप हर पेज पे ना डालें, एक ही टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आप ऐड ना करें। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटा एड्स और टाइटल और कीवर्ड यहाँ पर आप उसको अच्छे से पूरा अच्छे से यहाँ पे ट्राई करो, लाइक मेन प्राइमरी बना के, ठीक है, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी के बेस पे। देन कंटेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है। मैं जितनी बार भी चीज़ें देखता हूँ कि कंटेंट स्ट्रेटेजी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी फेल नहीं होती है, ना ही वो आपको कभी भी यहाँ पे निराश करेगा। कंटेंट मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अच्छे से अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज, जिस चीज़ को भी आप यहाँ पे सेल करना चाहते हो, उसको वो ग्रो ही करेगा। कंटेंट कैलेंडर बनाइए वीकली, या फिर आप यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे के बेस पे बना सकते हैं कि आज मेरे को जिसमें सिर्फ इसमें ये नहीं कि वेबसाइट के लिए, आप इसमें सोशल मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट लिंक्डइन वगैरह जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, कि आज मैं फर्स्ट डे को, लाइक टेक एन एग्जांपल कि नवंबर, फर्स्ट ऑफ नवंबर को आई विल डू दिस थिंग, देन सेकंड ऑफ नवंबर दिस थिंग, देन थर्ड ऑफ नवंबर दिस थिंग। तो हो सकता है कि मैं एक हफ्ते में 2 ब्लॉग डालूं वेबसाइट पे, और 5 दिन में मैं एक पोस्टर डालूं या रील डालूं, या फिर मैं एक छोटा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूं, पोल कर दूं, पोल ऐड करूं। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरेक्टिव हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सेशन आपके, राइट। क्योंकि लोग भी एक तरह के ही कंटेंट देख के बोर हो जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी डिफरेंट लेके आओगे, रिव्यू ऐड करोगे, लाइक नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू गेट द लिंक रिव्यू, कि ठीक है ये डिलीवरी होने वाली है या ये बैच खत्म होने वाला है या फिर ये फूड इनको अच्छा लगा, एक छोटा सा वीडियो लेके मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ कि यार कस्टमर व्हाट कस्टमर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कंटेंट कैलेंडर बनाना है। पिलर एंड क्लस्टर मॉडल, बिग पिलर पेज प्लस सपोर्टिंग क्लस्टर पोस्ट। तो आपको एक बिग, जो आपका एक पूरा पेज है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिस भी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं, उसको आप यहाँ पे वेबसाइट पे डालें, देन उसका लिंक लेके आप छोटे से उसमें आप इसको ट्राई करके ऐड कर सकते हैं एज अ सोशल मीडिया पे। जैसे एसईओ रोड मैप, अगर सपोज मैं इसी को अपने लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे डालूं कि ये वीडियो देखो, देन आई विल कवर अप लाइक try to get the step. Are you hustling for SEO? There is a roadmap. Think uh, when how to start SEO. Watch this video about the SEO roadmap. तो इस तरह से मैं यहाँ पे चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, राइट। एवरग्रीन प्लस ट्रेंडिंग मिक्स, फॉर्मेट ब्लॉग्स, वीडियो, इन्फोग्राफी, एफएक्यू स्टडीज। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हैं, वीडियो, इन्फोग्राफिक, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह आप और केस स्टडीज वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कंटेंट क्वालिटी आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, एग्जाम्पल्स देते हो, और स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। EAT विच इज़ एक्सपर्ट अथॉरिटीज ट्रस्ट वर्दी, जहाँ पर आपको अपने जो भी एक्सपर्टाइज है उसको यूज़ करना है। अथॉरिटी यहाँ पर आप उनको
किस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं, क्या ये सच भी है कि नहीं है, वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देन ट्रस्ट, आप उसको यहाँ पे किसी तरह का एक ऑप्शन जो भी आपने उस चीज़ को अचीव किया है, उसका रिज़ल्ट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। कि लाइक मैंने इस चीज़ को जब परफेक्टली किया, देन आई गॉट दिस ट्रैफिक, या फिर आई एम अर्निंग अर्निंग दिस मच, या फिर मुझे यहाँ पर जॉब मिला। तो उस तरह से आप यहाँ पर ईएटी एक्सपर्टाइज़, अथॉरिटी और ट्रस्ट को यहाँ पर आप कंप्लीट करते हैं। देन 3 टू 6 मंथ का कैलेंडर आप ऑलरेडी बनाओ और उसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन ऑफ पेज की बात करो, अब ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, जहाँ पर आपको लिंक वगैरह बनाने हैं। देन लोकल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसको मैप नैप लिस्टिंग भी बोलते हैं, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो आप गूगल माई बिजनेस वगैरह पे प्रोफाइल बना सकते हैं। लोकल डायरेक्टरीज पे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे जस्ट डायल, सुलेखा, कोरा.com। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। एक बैकलिंक्स आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, जिस आपको वो काफ़ी अच्छा रहेगा, लाइक मीडियम.com वगैरह, कोरा.com। और बहुत सारी वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर आप उसको अपने कंटेंट कैलेंडर में ही ऐड कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं अपने कंटेंट का, लाइक थ्रू सोशल मीडिया या कम्युनिटीज़ वगैरह पे, जिससे आजकल लिंक्डइन पे भी कम्युनिटीज़ के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन डू द सम ट्राई टू डू सम कोलैबोरेशन विद द ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर टू ग्रो एंड अवॉइड स्पैमी लिंक। लाइक ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ऐसे से लाइक वेबसाइट्स पे अपने कंटेंट डालें जहाँ पर ट्रैफिक भी जीरो है, और ना ही वो HTTPS यूज़ कर रहे हैं, ना ही वो इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ना यहाँ पर इतने ज़्यादा फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इवन एक ऐसी लो क्वालिटी वेबसाइट है जहाँ जो हैक भी हो सकती है। करेक्ट, तो ज़रूर यहाँ पर उनका DAPA और उनका मंथली ट्रैफिक वगैरह आप ज़रूर सर्च कर लें। लाइक उसके लिए आप टूल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Ahrefs या SEMrush। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक के ऑप्शन भी वहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। देन लोकल एसईओ, अगर आप लोकल बिजनेस में हो तो आपको क्या करना है, गूगल माई बिजनेस जो मैंने आपको बोला, फोटोज आप डाल सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, अपने फोन नंबर्स वगैरह, आवर्स वगैरह दे सकते हैं, सर्विसेज वगैरह आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इवन आप वहाँ पे कूपन ऑफर भी दे सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट का लिंक हो रीडायरेक्ट करने के लिए। देन जैसे नैप कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। अगर आपको चाहिए गूगल माई बिजनेस से फुल फ्लेज वीडियो, तो मैं एक पूरा बना दूंगा, आप उसमें यस कर सकते हैं। आप लाइक कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे तो मैं यहाँ पर एक पूरी वीडियो इसके लिए बना दूंगा। लोकल की वे ट्राई कर सकते हैं, जैसे यही मैंने आपको बोला, गेमिंग लैपटॉप इन बैंगलोर, अदरवाइज गेमिंग लैपटॉप इन इंदिरा नगर, सेम विद दिल्ली। एंड लोकल रिव्यूज वगैरह भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके बायर्स है। और आप प्लीज बाय मत कीजिए, फेक रिव्यूज बाय मत कीजिए। आपकी जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप कस्टमर से बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप यहाँ पर एक रिव्यू दे दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा थोड़ा डिस्काउंट वगैरह अगर आप दे सकते हो तो एक वीडियो रिव्यू आप उनसे बनवा लीजिए, अगर हो सकता है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। देन बैकलिंक्स वगैरह आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देन एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, तो अभी ये मेन है कि आपको कन्वर्जन के लिए अपना गूगल एनालिटिक्स 4 सेटअप करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, एक वीडियो और हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि अभी नए फीचर्स आए हैं, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यही करना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाए, और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें। जब भी हम गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देन आपको सर्च कंसोल में अपने मॉनिटर करने इंप्रेशन वगैरह, CTR वगैरह को, पेज वगैरह को, जो अगर या फिर कोई एरर एरर भी आ रहा है, जैसे अभी आपने कोई कीवर्ड चूज किया या ऑप्टिमाइज किया, ये सारे ऑप्शन फॉलो करके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। देन अब आप चेक करेंगे ना वेबसाइट को क्रोल कराने के बाद कि उससे रिलेटेड कुछ चीजें हो रही है कि नहीं हो रही, कि लाइक कि गूगल ने मेरे पेज को उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ट्रैक किया है कि नहीं किया, या ऐड किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो मेरे को कितने इंप्रेशन मिल रहे हैं, कौन से पेज पे मैं आ रहा हूँ, या कौन सी पोजीशन पे मैं आ रहा हूँ। करेक्ट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ट्रैक करनी पड़ेगी। देन आप ट्रैकिंग कर सकते हो, लाइक वीकली मंथली आप जरूर ट्रैक करो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे से रहेगा कि हाँ भाई मंथली में इतना था, अभी मैं 90 पोजीशन में था, अभी मैं 80 पोजीशन पे आया हूँ, फिर से मैं 87 पे चला गया हूँ। तो वो आगे पीछे होता रहता है, उससे डरना नहीं है, उसके लिए आपको काम ज़्यादा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, वही सारी चीज़ें करनी है। आपको अपना DAPA बढ़ाना है, अपना सोशल मीडिया पे काम करना है, अपना ट्रैफिक लेके आना है, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, अपनी वेबसाइट को डिवाइस फ्रेंडली बनाना है, अच्छे से उसको HTTPS यूज़ करना है, अच्छा सर्वर यूज़ करना है। फिर तभी आपकी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है या पेज अथॉरिटी है, वो यहाँ पर बढ़ती है। देन टेक्निकल एंड कंटेंट मेंटेनेंस आप यहाँ पर जरूर करें, क्योंकि कई बार रहता है कि आपने एक बार कंटेंट डाला फिर आप उसको देखते ही नहीं, राइट। तो
तो क्या करना है, आप फ्रेश कंटेंट डालो। हो सकता है जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बार-बार आते रहते हैं। सेम टॉपिक यहाँ पे होते रहते हैं, करेक्ट? तो अगर आपको लगता है कि सेम टॉपिक है, तो आप यूआरएल चेंज करके, आप थोड़ा टाइटल चेंज करके उस पे अच्छे से कीवर्ड करो। ये नहीं कि आपको पिछला की पूरा डिलीट कर देना है, नथिंग लाइक दैट। बट हाँ, जितना हो सके कम एआई यूज़ करो, जितना ह्यूमन रिटर्न आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उतना अच्छा है। आप एआई से हेल्प ले सकते हैं। ब्रोकन लिंक्स यहाँ पर आप चेक करो, मंथली की कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं हो रहा है कि लाइक वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर गई हो, बट हो सकता है कि वो क्लिक करने के बाद 3 नोट 1 या 4 नोट 4 दिखा रहा हो। ठीक है। देन मॉनिटर कोर वेब वाइटल एंड परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे कोर वेब वाइटल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी वेबसाइट का पूरा स्पीड वगैरह दिखाई देगा। देन उसका परफॉर्मेंस वगैरह दे सकते हैं। कीवर्ड अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे न्यू कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए, 2-3 कीवर्ड पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। फिर कंटेंट बेस पे आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने ज़्यादा मुझे मेन पेज पे या फिर रीडायरेक्ट पे क्लिक मिल रहे हैं, सेशन मिल रहे हैं, या कितनी देर एक वेब इस पर्टिकुलर कंटेंट पे या कैटेगरी पे मुझे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। देन एडवांस एसईओ, साइट स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे टॉपिकल अथॉरिटी वगैरह चूज कर सकते हैं। देन आप हेयर फ्लैंग और मल्टी लैंग्वेज का भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं इंटरनेशनल के लिए। ऑटोमेशन यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए आप टेम्पलेट्स को और मेटा डिस्क्रिप्शन को ब्रीफली एआई के थ्रू इसको थोड़ा ऑटोमेशन बेस पे, लाइक आप एआई से ले लो एग्जांपल, बट उसको मैं यही कहूँगा कि आप उसको फिर रीराइट जरूर करो, लाइक उसमें एडिटिंग जरूर करो, एकदम कॉपी पेस्ट मत करो, which is that one directly copy paste through the AI is not so good। तो उसमें थोड़ा अपना ह्यूमन टच जरूर यहाँ पे डालो। टेक्निकल ऑडिट कर सकते हैं स्क्रीमिंग फोग या फिर डीप रोल वगैरह से, तो ये आप चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 360-90 डेज बेस पे मैंने प्रैक्टिकल प्लान भी बनाया। तो डे 1 से लेकर 30 तक पहले महीने में आपको फाउंडेशन रखना है, जहाँ पे आप अपना जो गोल है उसको सेट करोगे, बेसिक फिक्स करोगे, सर्च कंसोल और अपना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाओगे या अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे। देन कीवर्ड रिसर्च करके पब्लिश करना है। देन पिलर पेजेस +2 पोस्ट के साथ। देन जो नेक्स्ट मंथ है, तो वो चल फर्स्ट ही के लिए रहा है, जहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करो टॉप 10 पेजेस को। ठीक है, जो भी अगर आपके पास 5 पेजेस है, देन उनको भी करो जितने ही पेजेस हैं। देन साइड स्पीड ट्राई करो, कि आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरे कोई पेज हो ऐसा जो जिस पे ज़्यादा ओवरलोड है, जिस पे इमेज ज़्यादा हो गई, जिस पे वीडियो ज़्यादा हो गया, या मेरा सर्वर ही इशू है, या मेरे को बेटर सर्वर लेना चाहिए। आउटरीच करो, मोस्टली जितना हो सके 2 पोस्ट हर महीने यहाँ पे ट्राई करो, और रैंकिंग को उसको ट्रैक करो। तो ये डे प्रैक्टिकल हो गया। देन थर्ड मंथ में क्या करोगे, आप एक क्लस्टर बिल्ड कर सकते हो, लोकल एसईओ वगैरह कर सकते हो, रीपर्पस कंटेंट यूज करो, लाइक रीपर्पस जो भी आपने पहले लिखे हैं उसको चेक करो कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। रिपोर्ट देखो कि जो हमने ऑप्टिमाइज किया, क्रोल किया, कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए, अब सर्च कंसोल में हमें इंप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोजीशन कहीं है कि नहीं, क्या वो 10वीं पेज पे हो, 12वें पेज पे हो, मैं बोल रहा हूँ 90 पेज पे हो, सबसे लास्ट में हो, बट पता तो चलेगा ना कि हाँ हमारी चीज़ें आई है कि नहीं आई है। चीज़ें आई है मतलब कि वेबसाइट रैंक हुआ है कि नहीं हुआ है, चाहे वो लास्ट पेज पे हो। अगर लास्ट पेज पे भी है ना, तो इसका मतलब यही है कि पेज आएगा कभी ना कभी, फर्स्ट पेज पे भी आएगा, बस हमको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंस्टेंटली करते रहनी है। ठीक है। क्विक चेकलिस्ट, आपको एसएसएल इनेबल चेक करना है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं वो देखना है, साइट मैप सबमिटेड है कि नहीं है, robo.txt फाइल आपकी करेक्ट है कि नहीं है, गूगल एनालिटिक्स 4 और गूगल सर्च कंसोल आपने लिंक किया है कि नहीं किया है, दोनों साथ में आप लिंक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। प्राइमरी कीवर्ड असाइन करने हैं आपको, टाइटल प्लस मेटा डिस्क्रिप्शन डन फॉर द टॉप पेजेस, फॉर सारे पेजेस के लिए ही आप यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमेज कंप्रेस इन द सेंस कि हाई क्वालिटी इमेज रहे, लेकिन 5, 10, 15 MB की ना हो। ठीक है। देन 5 स्ट्रॉन्ग बैकलिंक आपको एक्वायर करने हर मंथ, ट्राई करो कि बड़ी बड़ी वेबसाइट, ठीक है, चाहे वो medium.com टाइप की वेबसाइट। ओके। कंटेंट कैलेंडर आपको क्रिएट करना है हर मंथ, जहाँ पर आप इसको काफ़ी अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। अपने जो कंटेंट है उसको आप सोशल मीडिया पे डालो, उनको आप ओपन सोर्सेज पे ट्राई करो, उनको आप यूट्यूब पे डालो, उनको अपनी वेबसाइट पे डालो, ब्लॉग वगैरह लिखो। देन आपको जो कुछ कॉमन मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है कंटेंट के अंदर, लाइक एक पेज पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बार बार नहीं आएगा,
करेक्ट, या डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। इन्फॉर्मेशन देनी है तो एक अच्छे से इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है? स्टफिंग मत करो। मोबाइल और जो आपकी स्पीड है वेबसाइट की उसको इग्नोर मत करो। और हाई वॉल्यूम कीवर्ड को ज़्यादा चेज मत करो कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा है। हो सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर लो क्वालिटी हो। करेक्ट, हो सकता है 7,000 10,000 लोग सर्च कर रहे हो बट कंपटीशन कम है। बट वो 7,000 10,000 भी बहुत ज़रूरी है, राइट? तो उस तरह से आपको सोचना है कि मेरे को सिर्फ हाई क्वालिटी या हाई सर्च वॉल्यूम वाले ही कीवर्ड को नहीं यहाँ पे देखना है। बाइंग स्पैमी बैकलिंक्स, आप अब काफ़ी बार रहता है कि लोग स्पैमी बैकलिंक खरीद लेते हैं या फिर लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कोरा पे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब आप इस वर्ल्ड में जाओगे तो आपको उस तरह के एडवर्टीजमेंट भी आने लगेंगे। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, फेक एडवर्टीजमेंट आता है कि लाइक बाय स्पैमी बैकलिंक्स, बाय दिस लिंक इन दिस मंथ अमाउंट 500 रुपीज़ में यू विल गेट 1 लाख बैकलिंक्स या 10,000 या 1,000। डोंट डू दैट। गूगल उसको सीधा मना करता है। गूगल आपकी वेबसाइट को और ज़्यादा बेकार कर देगा या आपको स्पैम समझेगा। तो जितना अच्छे से हो सके आप कंटेंट बेस बनाओ, जैसे मीडियम डॉट कॉम है, कोरा डॉट कॉम है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। गूगल भी ऐसी वेबसाइट को यहाँ पे पसंद करता है, इसी से आपकी जो है वेबसाइट को और ग्रो मिलेगा, ठीक है? और ट्रैकिंग कन्वर्जन यहाँ पे जरूर करो। तो क्विक एक टूल चीट है, आप चाहे तो इसको सर्च कर सकते हैं फ्री के लिए। आपको गूगल सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, पेज स्पीड इनसाइड मिल जाएगा, कीवर्ड प्लानर, आंसर द पब्लिक। आपको ये थोड़े बहुत यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। पेड में आप एक रेफरेंस टूल, एससीबी, स्क्रीम फ्रॉग, एमओजी, एसईएम रश, ये सारे टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने यही बताया आपको कि एसईओ रोड मैप आपको कैसे करना है। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको एक बार दोबारा से दे देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, अपना गोल सेट कर लो। गोल सेट के बेस पे आपको अपने जो है वेबसाइट की परफॉर्मेंस को चेक करना है, देन टेक्निकली उसको सही करना है। आपको क्रॉल वगैरह कराने के लिए अपने पेजेस को स्पीड वगैरह सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका सर्वर अच्छा है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी है। देन अपने अकाउंट्स, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स और सर्च कंसोल जैसे टूल से। कीवर्ड रिसर्च करने हैं, मोस्टली जितने हो सके उतने अच्छे कीवर्ड चूज करो, कंटेंट लिखो। और ऑन पेज ऑफ पेज में आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। मेटा टाइटल के लिए आप ऑलमोस्ट 55 टू 60 कैरेक्टर चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए आप ऑलमोस्ट 130 टू 150 160 कैरेक्टर्स तक यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? देन H1 H2 आप अच्छे से ट्राई करें। कंटेंट के लिए आप यहाँ पे वीकली एक यहाँ पर या मंथली अपना कंटेंट कैलेंडर यहाँ पे क्रिएट करो, और अच्छे से यहाँ पर बैकलिंक्स करो, कैश होस्टिंग करो। जितने भी आप यहाँ पे लोकल एसईओ के लिए आप जितने भी लाइक लोकल अथॉरिटीज जैसे सुलेखा.com, justdial.com, इन तरह की वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, विच इज़ रियली गुड, कम अप विद अ गुड डीएपी एंड गुड ट्रैफिक, और उनकी लाइबिलिटीज भी काफ़ी अच्छी है और एक ब्रांड भी है। तो आप उनको ऐसी वेबसाइट को अप्रोच कर सकते हैं। देन एनालिटिक्स में आप अपनी रिपोर्ट वगैरह चेक करें कि आपको जो ट्रैफिक, जो भी आपने कीवर्ड किया उससे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पोजीशन पे आप आए हैं क्या, चाहे वो 100 पोजीशन ही क्यों ना हो आपकी वेबसाइट की। ये सब चीज़ें करनी है। ब्रोकन लिंक्स वगैरह फिक्स करना है, ए बी टेस्टिंग करना है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे इंटेंट बेस यहाँ पे टॉपिक ढूंढने हैं जिसमें आपको पता चले कि यहाँ जो लोग सर्च कर रहे हैं आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंडस्ट्री के बेस पे। देन आप इसको 30 60 90 डेज के बेस पे उसको आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी चूज कर सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में ये करूंगा, सेकंड मंथ में ये करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि एसईओ का जो मैंने रोड मैप के बारे में बात किया, किस तरह से आप यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अगर आप एसईओ अब बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो, वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे पेड क्लासेस भी है अवेलेबल है। आप www.knowledgehunter.com पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।